डालते हैं सो दैट हमें और थोड़ा सा हेल्प मिले, हम और आगे बढ़ सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। मैं सबसे पहले तो तुम लोग को आज का एजेंडा बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्यों मिले हैं। सबसे पहले तो हम कोडशेफ के कॉन्टेस्ट के बारे में देखने वाले हैं आज, कि कोडशेफ क्या है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या है, हम कैसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे हायरिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, कि कौन से कंपनी हायरिंग कॉन्टेस्ट करते हैं, हम किसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि ICPC हो गया, गूगल के इतने रिनाउंड कॉन्टेस्ट है उनके बारे में देखेंगे। फिर हम बाकी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी देखेंगे, जैसे कि आपने लीड कोड सुना होगा, हैकर अर्थ, कोड फोर्सेस, इनके बारे में सुना होगा, तो उनके बारे में भी देखेंगे कि आप कैसे उस प्लेटफॉर्म्स पे भी जा सकते हो। और उसके बाद हम पूरा कंप्लीट रोड मैप बताएंगे कि कैसे, अब अगर आप बिगिनर भी हो फिर भी आप कैसे एक्सेल कर सकते हो इस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग को अभी भी टाइम मिला है, सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो आप लोग बहुत लकी हो कि आपको टाइम मिला है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ। सबसे पहली बात, सीपी क्या है। हम कब से सीपी लिख रहे हैं, बट सीपी होता क्या है। सीपी मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अभी अगर स्टीव जॉब्स से जिस दिन ये पूछा गया था कि अरे भाई सीपी क्या है, तो उन्होंने बस इतना कहा कि इट टीचेस यू हाउ टू थिंक। अभी कैसे हाउ टू थिंक देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब क्या। सबसे पहले प्रोग्रामिंग मतलब क्या, हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक अच्छा सा टफ क्वेश्चन होता है, और हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करके उसको कोड करना पड़ता है, राइट। तो ये जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, कोड करते हैं, तो हम अपने ब्रेन पे बहुत स्ट्रेस डालते हैं। हम सोचते हैं, हम 4-5 वेज देखते हैं, उसमें से बेस्ट वे कौन सा है। तो इन शॉर्ट ये अपने अपने ब्रेन के लिए, अपने माइंड के लिए एक स्पोर्ट टाइप है। और स्टीव जॉब्स कहते हैं इस मेंटल स्पोर्ट को हम जब कंपटीशन की तरह खेलते हैं, 10 प्रोग्रामर्स आते हैं और अपना अपना मेंटल स्ट्रेंथ लगा के एक प्रॉब्लम को शॉर्टेस्ट टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग तो हर कोई नहीं, बट प्रोग्रामिंग तो बहुत लोग कर लेते हैं। अभी आते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के लिए। ओके, तो अभी ये हो गया सीपी क्या है, ये तो पता चल गया, बट सीपी करना क्यों है। अभी तुम बोलोगे कि सीपी क्यों करूं मैं। सबसे पहली बात, ये आपका डीएसए स्ट्रॉन्ग करता है। जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर चूज करते हैं, हम स्पेसिफिक एल्गोरिथम चूज करते हैं, राइट। सो जब हम स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम चूज करते हैं, तो हमें सिर्फ कोई भी एल्गोरिथम या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर नहीं चूज करना, हमें उसमें से बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम चूज करना है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, जिससे कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे फास्ट सॉल्व हो जाए। ये जो थिंकिंग है, ये आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का गेम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। इसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑफ कोर्स आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, सोचने की, सॉल्यूशन तक पहुंचने की, और फिर उसे कोड करने की। ये तीनों चीजों में आपकी स्पीड बहुत इंप्रूव होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से। इसके बाद आप कोड को ऑप्टिमाइज करते हो। ऑफ कोर्स किसी को भी अगर आपने देखा तो ऑप्टिमाइज कोड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा अनऑप्टिमाइज कोड से। तो ऑफ कोर्स वो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से स्ट्रांग होता है। और ये सब होने के बाद आपका जो रैंक होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, वो आपके रेज्यूमे में आपके साथ होता है। इन शॉर्ट आपका रैंक रिफ्लेक्ट होता है आपके स्किल्स से, आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से। अभी चलो ये हो गया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों करना है, बट फिर भी ठीक से समझ में नहीं आया कि भाई डीएसए तो स्ट्रांग हो गया, ये सब स्ट्रांग हो गया, पर ये क्या है, मतलब क्या कहना क्या चाहते हो। इसका आंसर यही है, इन तीनों चारों पॉइंट्स का आंसर यही है, जॉब। ओके, अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी कंपनीज के आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे, हायरिंग कॉन्टेस्ट जिसके बारे में हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो वो हायरिंग कॉन्टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जैसे ही होते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आपको उसको कोड करना होता है स्पेसिफिक टाइम में। तो इन शॉर्ट आप जॉब के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हो। बड़े बड़े कंपनीज के जो होते हैं
हायरिंग कॉन्टेस्ट जैसे कि गूगल, अमेजोन, फेसबुक, आप फैंग के बारे में, अगर आप फैंग में जाना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपका डीएसए गेम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ये कैसे स्ट्रांग होगा, तो हाँ भाई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से स्ट्रांग होगा। आपका गुड रैंक ये आपके रेज्यूमे में इतना रिफ्लेक्ट करता है, अगर आपके रेज्यूमे में अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का रैंक होगा, ऑफकोर्स आपको हायर प्रायोरिटी दी जाएगी, और बहुत सारे जगह पे उस चीज को प्रायोरिटी बहुत दी जाती है। तो और हमारे कॉलेज में तो बहुत ही रेयर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रैंक्स देखने को मिलते हैं। तो वो कल्चर डेवलप करके एक अलग अलग ही अपना खुद का पोजीशन बनाना, ये आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से कर सकते हो। अभी ये देख लिया कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों करनी है, ये तो पता चल गया, पर कैसे करे वो भी तो एक पॉइंट है। इसके लिए अपने को मदद में आता है कोडशेफ भाई। कोडशेफ कहता है इसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। सो अभी कोडशेफ क्या है देख लेते हैं। कोडशेफ कुछ नहीं है, कोडशेफ एक बस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हम एल्गोरिथम्स कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए हमें क्या क्या लगता है, हमें एल्गोरिथम्स लगते हैं, हमें डेटा स्ट्रक्चर्स लगते हैं, हमें प्रोग्रामिंग की नॉलेज लगती है। तो ये सारी चीजें हम कोडशेफ के प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उनके पास प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, वही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ी देर में। और क्या हमें कोडशेफ प्रोवाइड करता है, कोडशेफ हमें अलग अलग एल्गोरिथम सीखने के लिए ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता है। कोडशेफ पे अगर आपने, चलो अभी समझ गए, आप सीख तो लिए ट्यूटोरियल्स पढ़ के, वीडियोस देख के, या फिर किसी भी फॉर्मेट में आपने सीख लिया एल्गोरिथम, आप सम सॉल्व कर रहे हो, बट आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चंस आए दिमाग में, तो आप वो फोरम्स में डिस्कस कर सकते हो। और बहुत अच्छी कम्युनिटी है, इतने अच्छे लोगों, इतने अच्छे प्रोग्रामर्स की कम्युनिटी है कि आपके डाउट्स यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। और ऑफ कोर्स जब डाउट सॉल्व होंगे तो आप ऑफ कोर्स बहुत अच्छे स्पीड से ग्रो करेंगे। सो ये सब कोडशेफ हमें प्रोवाइड करता है। अभी ये तो देख लिया, अभी हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट के बारे में जो बात कर रहे थे, अपना मेन टॉपिक, उसके ऊपर जाते हैं कि कोडशेफ हमें कौन से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट प्रोवाइड करता है और आप कौन से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो कोडशेफ का सबसे बड़ा जो कॉन्टेस्ट होता है वो होता है मंथली प्रोग्रामिंग चैलेंज। ओके, इसको लॉन्ग चैलेंज भी कहते हैं। ये 10 दिन का कॉन्टेस्ट होता है। अभी आप सोचोगे कि भाई 10 दिन इतना बड़ा, दूसरी तरह से सोचो, आपको 10 दिन मिलते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आपको कोई कॉन्सेप्ट उस प्रॉब्लम में, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है, आपको आता भी नहीं होगा तो भी आप सीख के इंप्लीमेंट कर सकते हो, इतना टाइम मिलता है। सो आप ऐसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके लिए बहुत अच्छे कैश प्राइजेस होते हैं, गुडीज होते हैं। गुडीज मतलब क्या, कोडशेफ की तरफ से कुछ अच्छे अच्छे चीजें मिलती है, जैसे कि समझ लो टी शर्ट्स हो गए, हमारे लीडर्स को भी मिले हैं, शायद से आज वो शोकेस भी करेंगे, या फिर यूजुअली वो लोग फोटो डालते रहते हैं, आप उनका इंस्टाग्राम वगैरह देख सकते हो। सो ऐसे लॉन्ग चैलेंजेस होते हैं भी। ये तो हो गया लॉन्ग चैलेंज। उसके बाद अगर आप सोचो कि भाई 10 दिन थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे लिए, मुझे छोटे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको कुक ऑफ एंड लंच टाइम कॉन्टेस्ट होते हैं। ये थोड़े से छोटे होते हैं। कुक ऑफ का टाइम होता है 2.5 आवर्स का एक कॉन्टेस्ट होता है, और लंच टाइम 3 आवर्स का होता है। अब इसमें भी ऑफकोर्स कैश प्राइजेस एंड गुडीज तो होते ही है, जैसे कि बाकी कॉन्टेस्ट में होते हैं। अभी ये तो हो गया थोड़ा सा, ये मीडियम लेवल, या आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट, या फिर उसके आगे वाले लोगों के लिए। ऐसे कंपलसरी नहीं है, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट एक ओनली बिगिनर फ्रेंडली चैलेंज है, उसे कहते हैं स्टार्टर्स। सो ये ऑफ कोर्स बिगिनर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। ये डिजाइन ही किया गया है बिगिनर्स के लिए। तो इसका ड्यूरेशन होता है 3 घंटा। ये आज है कॉन्टेस्ट। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ कहीं जाके, आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, ये है कोडशेफ की होम पेज। ओके, अभी ये कोडशेफ के होम पेज पे आने के बाद ये जो बैनर है या फिर कैरोसेल है, इस पे दिख रहा है स्टार्टर्स 8 रेटेड ओनली फॉर डिवीजन 3, मतलब बिगिनर्स के लिए। आज है 15 अगस्त रात को 8 बजे से लेके 11 बजे तक, और आप भी ये कॉन्टेस्ट दे सकते हो। मैं तो बोलता हूँ आप दे के देखो। आज वैसे भी अगर फ्री रहोगे तो ये कॉन्टेस्ट दे के देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपका रैंक क्या है, कौन सी चीज पे आपको वर्क करना है। और ऑफ कोर्स हम हैं ही आपको मदद करने के लिए। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आए
तो आप कभी भी हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, लीडर्स है, वो आपको रिप्लाई कर देंगे। सो आप ये ऐसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये तो हुआ स्टार्टर्स जो आज होने वाला है, जो बैनर पे दिख रहा है। अगर आपको और चैलेंजेस के बारे में देखना है तो आप यहाँ पे कम्पीट सेक्शन में कॉन्टेस्ट कैलेंडर में जा सकते हो। ये मैंने यहाँ पे खोल के रखा है कैलेंडर, ये दिख रहा है, आज के दिन पे हाईलाइट हुआ है स्टार्टर्स। और ये जो लाल वाला है वो पूरा लॉन्ग चैलेंज है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया होगा अगस्त लॉन्ग चैलेंज, 6 अगस्त से 16 अगस्त। तो आप इनमें से किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो और किसी भी कॉन्टेस्ट को ऑफ कोर्स ट्राई कर सकते हो। आपको बहुत मजा आएगा और बहुत सीखने मिलेगा। ये तो हो गए कोड शेफ के कॉन्टेस्ट। अभी कोड शेफ के कॉन्टेस्ट जब आप करोगे करोगे प्रैक्टिस करोगे 3-4 साल, उसके बाद आप ऑफ कोर्स जॉब के लिए जाओगे। जैसे कि मैंने बात की हायरिंग कॉन्टेस्ट के बारे में कि बहुत सारे कंपनीज खुद के हायरिंग कॉन्टेस्ट रखते हैं जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरह ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो हायरिंग कॉन्टेस्ट क्या है। सबसे पहला हायरिंग कॉन्टेस्ट टीसीएस का बताऊंगा मैं। ओके, टीसीएस आपको पता ही होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, बहुत बड़ी कंपनी है। उनका एक इंडस्ट्री एनक्यूटी करके हायरिंग कॉन्टेस्ट होता है। अभी इंडस्ट्री एनक्यूटी मतलब क्या, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। ओके, ये नेशनल लेवल पे होता है और इस पे ना आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग, बेस्ड ऑन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं कुछ क्वेश्चंस। या आप घर पे बैठ के भी दे सकते हो या फिर टीसीएस के ऑथराइज एग्जाम सेंटर्स में जाके भी दे सकते हो। इसका अप्लाई करने के लिए आप ऑफ कोर्स टीसीएस के वेबसाइट पे जा सकते हो और उधर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ये क्वार्टरली होते हैं, लाइक एक साल में 4 बार ऐसे कुछ कुछ होते हैं कॉन्टेस्ट। तो आप ये जाके देख सकते हो टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। और इस पे जब आप क्रैक करते हो तो आपको एंट्री लेवल का रोल टीसीएस में प्रोवाइड किया जाता है। और ऑफ कोर्स बाकी एमएनसी में भी ये रिकॉग्नाइज किया जाता है टीसीएस इंडस्ट्री एनक्यूटी का स्कोर। अभी ये हो गया टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं एंट्री लेवल के लिए। बट अगर आपको थोड़ा सा और चैलेंजिंग चाहिए, थोड़ा सा और इंटरनेशनल चाहिए, तो टीसीएस का उसका बड़ा भाई आता है टीसीएस कोड बीटा। ये भी टीसीएस ही ऑर्गेनाइज करवाता है, बट ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है, लाइक प्रॉपरली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। यहाँ पे आपको प्राइज पूल होता है, आपको टॉप 3 विनर्स को प्राइज दिया जाता है। और ऑफ कोर्स आप इससे टीसीएस में तो आपको 100% अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ये टीसीएस खुद गारंटी करता है कि अगर आपने कोड बीटा क्रैक कर लिया तो वो खुद अच्छे जॉब ऑफर्स करते हैं आपको। इसके बाद आपका आता है एग्जाम पैटर्न। अभी कोड बीटा देना है तो कैसे दे हम, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एक बात समझ लो, कोई भी आप हायरिंग कॉन्टेस्ट दोगे ना तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एग्जाम पैटर्न होता है। कुछ के 3 राउंड होते हैं, कुछ के 4 राउंड होते हैं। अभी टीसीएस कोड बीटा के 3 राउंड है, उसमें से पहले 2 राउंड कोडिंग राउंड है, इसके तीनों राउंड कोडिंग राउंड है। और पहला राउंड 6 आवर्स का होने वाला है, दूसरा राउंड 6 आवर्स का होने वाला है। ये इंडिया में होगा, जोनल होगा, राइट। तो आप कॉम्पीट कर रहे हैं अपने जोन में, जबकि ये क्वालिफायर जो राउंड है ये इंटरनेशनली होगा। तो आप इसमें जाओगे तो डिफिकल्टी भी बढ़ेगी प्रॉब्लम्स की, और ऑफ कोर्स इसमें से सिलेक्ट होने के बाद जब इसमें जाओगे तो इंटरनेशनली फाइट करना पड़ेगा। और जब क्वालिफायर्स में से लोग सिलेक्ट होते हैं तो ग्रैंड फिनाले होता है। ये इंडिया में ही टीसीएस के किसी एक वेन्यू में हेल्ड किया जाता है और इसमें से जो 3 विनर निकलते हैं उनको कैश प्राइज मिलता है, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो आप ये एग्जाम कॉन्टेस्ट देके देख सकते हो। अभी ये तो टीसीएस की बात हुई, ऐसे ही इन्फोसिस का भी एक होता है हैक विद इन्फी करके। अभी हैक विद इन्फी इन्फोसिस का, इसमें भी सेम सिमिलर पैटर्न है थोड़ा सा। 3 राउंड है, इसमें पहले 2 राउंड कोडिंग राउंड है। ये कोडिंग राउंड हैकर अर्थ पे मतलब अरेंज किए जाते हैं। अभी हैकर अर्थ क्या है ये थोड़ी देर में हम देखेंगे। सिमिलर है, कोडशेफ के जैसे ही है, एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का प्लेटफॉर्म है। तो इसमें भी 3 क्वेश्चंस होते हैं। तीनों क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन इजी होता है, दूसरा मीडियम होता है, तीसरा हार्ड होता है। आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। 3 घंटे का राउंड होता है ये। राउंड 1 तो फिलहाल इजी पकड़ के चल सकते हैं। राउंड 2 थोड़ा सा टफ हो जाता है, आपको थोड़े से अच्छे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। एंड ये जब आप क्लियर करते हो उसके बाद सीधा आपका इंटरव्यू होता है जॉब के लिए, कि भाई
पैसे की बात करें ऑफ कोर्स ऐसी इंटरव्यू में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके नॉलेज टेस्ट किया जाता है, आपको प्रोग्रामिंग के बारे में कितना आता है, आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में कितना आता है, या जो भी आप जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका कितना आता है, वो पूछते ही है। अभी हो गया हैक विद इन्फी। ऐसे ही पर्सिस्टेंस के, EQ टेक्नोलॉजीज के, कॉग्निजेंट के, एसेंचर के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। सबका पैटर्न थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, आप जाके कभी भी देख सकते हो। पर इन सब में कॉमन क्या है पता है क्या? ये मैंने 4 नाम इसलिए लिखे कि ये अपने कॉलेज में जो भी आए हैं रिसेंटली 4th ईयर के बैच के स्टूडेंट्स के लिए, ये वो 4 नाम है जिससे आप फेमिलियर हो, जिससे हमारे कॉलेज के बच्चे फेमिलियर है। बट इससे भी आगे एग्जाम्स होंगे इंटरनेशनल लेवल पे, बड़े बड़े फैंग कंपनीज के या फिर जो भी बड़ी कंपनीज है उनके खुद के हायरिंग कॉन्टेस्ट हो गए। और इन सब एग्जाम्स में एक चीज कॉमन है, सिर्फ एक चीज, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरह होता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपका इन सब के लिए एक ही साथ प्रैक्टिस हो रहा है। सो ये तो मैंने अभी बता दिया हायरिंग कॉन्टेस्ट के बारे में कि कैसे आप स्पेसिफिक कंपनी के हायरिंग कॉन्टेस्ट दे सकते हो। बट अगर आप प्रॉपरली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे फोकस करना चाहते हो और इंटरनेशनल और रिनाउंड कॉम्पिटिशन्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैं मेरे दोस्त को बुलाना चाहूंगा, आदित्य सोनानी। सो ओवर टू यू आदित्य। Hello. Yes, Aditya, you are audible. Okay, so thank you, Kaustubh, for explaining. So, hello everyone, I am Aditya Sonani. I am the CP lead at CodeShape SCO chapter, and recently me and along with my team have cleared qualified for the ICPC regionals. So yeah, so speaking of ICPC, what is ICPC? क्या किसी को पता है हमारे ऑडियंस में से ICPC क्या होता है? So कोडिंग कंपटीशन। हाँ, यस, कोडिंग कंपटीशन। बट ये जैसे अभी हमने देखा कोडशेप और बाकी के हायरिंग कॉन्टेस्ट है, वैसा नहीं होता है ये। इसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं। ये होता है इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट। तो ये होता है, इसको हम बहुत बार ओलंपिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में अगर कोई कॉन्टेस्ट है जो कि सबसे लाइक एट द टॉप ऑफ द लैडर है, वो है ICPC। तो ये एक इसकी एक खास बात है कि ये बस कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता है। लाइक अगर आप 1st से 4th ईयर के बीच में हो तो आप ये ICPC दे सकते हो। तो ये हर साल होता है और एक ये टीम बेस्ड होता है। लाइक आपको 3 लोगों की टीम बनानी पड़ती है और आप लाइक आपके फ्रेंड्स, बस एक कॉलेज से 3 बच्चे हो सकते हैं एक टीम में। सो ये इसके भी मतलब लाइक हायरिंग कॉन्टेस्ट के टाइप कुछ होता है। लाइक 3 राउंड्स होते हैं। सबसे पहला और दूसरा राउंड होता है इंडिया में, और जो लास्ट का राउंड है जो कि वर्ल्ड फाइनल्स, वो अब्रॉड होता है। तो अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में इन्होंने 4 रीजन में बांट दिया है। लाइक आप हर साल किसी भी 2 रीजन्स में अपने टीम के साथ पार्ट ले सकते हो। और अगर आपको लाइक हर रीजन के प्रिलिमिनरी राउंड दे सकते हो सबसे पहले किसी भी 2 रीजन्स के, और अगर आपने प्रिलिमिनरी राउंड लाइक सिलेक्ट हो गए, आपने क्रैक कर लिया, तो आप रीजनल्स में जाओगे। एंड देन आपको रीजनल्स में जो भी ये साइट होस्ट करती है आपको वहाँ जाना पड़ता है। और अगर आपने वहाँ रीजनल्स में भी बहुत अच्छा किया, लाइक आप टॉप 3 में या टॉप 5 में आ गए हो, तो आपको जाने का मौका मिलता है वर्ल्ड फाइनल, जहाँ आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे। तो और एक फैक्ट है अब तक कि ICPC में इंडिया का बेस्ट रैंक, चलो आप लोग गेस करो आपका लाइक इंडिया का बेस्ट रैंक क्या होगा ICPC में अब तक वर्ल्ड फाइनल्स में। कोई भी कुछ भी गेस करो। 10th। नो, 10th भी बहुत सैडली बहुत खराब रैंक है इंडिया का अब तक। बेस्ट रैंक इज 18th। सो या तुम अगर चाहते हो कि ये 18 रैंक को आप और अच्छा करो, या तो गोल्ड, सिल्वर या तो ब्रॉन्ज भी लेके आओ, तो बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिए भी। तो ऐसा होता है। तो वर्ल्ड फाइनल्स के लाइक आप जा सकते हो इंडिया को रिप्रेजेंट करने। और रीजनल लेवल पे अगर आपको जैसे 4 रीजन होते हैं मैंने बताया,
तो हर रीजन के कुछ अलग रूल्स और इंटेक कैपेसिटी होती है, तो आप वो भी देख सकते हो। लाइक 4 रीजन से तो आप किन्हीं भी बेस्ट 2 रीजन्स में एक साल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो या तुम अगर चाहते हो कि आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, या तो आपको लेट्स से आपको नहीं भी करना, आपको सिर्फ रीजनल्स तक जाना है, तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है। आप सीवी में बहुत वेट ऐड कर सकते हो कि आप रीजनलिस्ट हो आईसीपीसी के। तो या तुम ये एक कॉन्टेस्ट दे सकते हो। नेक्स्ट आता है गूगल। तो गूगल भी पूरे साल भर में कराते रहते हैं अपने सीपी कॉन्टेस्ट। लाइक मेनली तो 3 ही कराता है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। फर्स्ट है कोड जैम। मेरे को लगता है आप सबने सुना ही होगा कोड जैम के बारे में। ये एक लाइक हर साल कराते हैं गूगल वाले सीपी कॉन्टेस्ट, और इसमें भी एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स ही होते हैं जो कि आपको आई थिंक 2.5 घंटे में सॉल्व करने पड़ते हैं। और ये एक इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट है, अनलाइक आईसीपीसी। तो आप इसका भी कुछ स्ट्रक्चर राउंड बेस्ड होता है। लाइक आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन राउंड देना पड़ता है, एंड देन उसके बाद राउंड 1, 2 एंड 3 देने के बाद आप फाइनल राउंड तक जा सकते हो। एंड देन कभी कभी राउंड 1 जैसे हर एक राउंड में सब राउंड्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इट, टोटल डिपेंड्स ऑन गूगल कि वो ले ना ले। तो ये हो गया कोड जैम, ये एक इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट आता है किक स्टार्ट। किक स्टार्ट भी एक इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट है जो कि हर महीने गूगल कराता है। लाइक 8 राउंड्स होते हैं पूरे साल भर में, राउंड ए टू राउंड एच, हर महीने एक एक राउंड वो करा देते हैं। और कोड जैम के मतलब कोड जैम में आप अगर एक लाइक अगर राउंड 1 में क्लियर हो तभी राउंड 2 दे सकते हो, लेकिन किक स्टार्ट में ऐसा नहीं है। आप कोई भी राउंड लाइक राउंड ए, राउंड बी, कोई भी कभी भी दे सकते हो विथआउट सीइंग योर पास्ट परफॉर्मेंस। लाइक कैसे भी हो आप कोई भी राउंड कभी भी दे सकते हो। और ये भी मतलब बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट है। आप रेज्यूमे में अपने लिख सकते हो आपका अगर अच्छी रैंक आई तो। और ये भी बहुत ज़्यादा वेट ऐड करता है आपके रेज्यूमे पे। सो नेक्स्ट इज गूगल का ही कॉन्टेस्ट हैश कोड है। तो अभी तक मैंने बोला कि एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स रहते हैं इन सब में, लेकिन हैश कोड थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ना ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं। लाइक आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाएगी 4-5 पेजेस की, और उसके बाद वो आपको कुछ कोड लिखना पड़ेगा जो कि वो ऑलरेडी जो आउटपुट आएगा वो गूगल सर्वर चेक करेगी कि आपका कितना ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट है दूसरों के दूसरों के इसमें। तो उस हिसाब से आपको स्कोर मिलेगा आपके कोड को। और ये एक टीम कॉन्टेस्ट होता है। और इसके भी 2 राउंड्स होते हैं मेनली, जो कि पहला है ऑनलाइन क्वालिफिकेशन राउंड और दूसरा रहता है वर्ल्ड फाइनल्स। तो ये भी आप दे सकते हो। और ये इसका टाइमिंग बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। लाइक रात में 11 बजे से स्टार्ट होता है और सुबह 3 बजे तक चलता है, और 4 बजे आपको रैंक लिस्ट देखने को मिलती है। तो मतलब आपकी अगर कोई टीम है फ्रेंड्स की तो मतलब बहुत मज़ा आता है, आप बिल्कुल दे सकते हो। तो ऐसा होता है या तो 3 या 4 की टीम आप बना सकते हो अपने कॉलेज से। तो ये भी बहुत अच्छा कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है। और इसमें भी अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आई है तो इन सब से इनफैक्ट गूगल हायर करता है। अगर आप लाइक सब में अच्छी रैंक ला रहे हो या तो वर्ल्ड फाइनल्स जा रहे हो तो आप गूगल भी हायर करता है इससे। सो ये हो गया गूगल के सीपी कॉन्टेस्ट। बट नाउ डोंट गेट ओवरवेल्म कि ये इतना कैसे करेंगे इंटरनेशनल लेवल तक, लेकिन यू जस्ट हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक। सो ये कुछ बिगिनर फ्रेंडली साइट्स है लाइक हैकर रैंक, लीड कोड, कोड फोर्सेस, ये इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। डोंट जस्ट गो टू आईसीबीसी और गूगल कॉन्टेस्ट, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस हियर एंड देन गो, धीरे धीरे आप जा सकते हो। तो इसके बारे में बताने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल सिद्धेश। थैंक यू आदित्य। ओके, आई विल प्रेजेंट। या So is it visible? Okay. So now I will talk about other competitive programming sites जिनका यूज बेसिक बिगनर्स और स्किलफुल प्रोग्रामर्स भी यूज कर सकते हैं अपना नॉलेज डेवलप करने के लिए। सो वन ऑफ दिस आर हैकर रैंक। ये बहुत वाइडली यूज competitive प्रोग्रामिंग साइट है बिकॉज ऑफ इट्स रोबस्ट फ्री वर्जन। So for practice, it has got
particular skill-based courses available for algorithms, data structures, SQL and many more. इस पर कई ट्यूटोरियल्स भी है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डेवलप करने के लिए फ्रॉम बेसिक फॉर बिगनर्स and for skillful proficient programmers it has got problem solving and challenges. Then to encourage those users, HackerRank अपने यूजर्स को बैचेस और स्टार्स भी रिवॉर्ड करता है अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सो इट लुक्स लाइक दिस. For solving a specific amount of problems, it gives you stars and batches. अपने यूजर्स को एनकरेज करता है इस यूज से. और हैकर रैंक पे हम अपने टेक्निकल स्किल्स के लिए सर्टिफाइड भी हो सकते हैं हैकर रैंक स्किल सर्टिफिकेशन टेस्ट से. ये सर्टिफिकेशन टेस्ट वेरियस टेक्निकल स्किल्स में अवेलेबल है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग, एआई, सिक्योरिटी और बहुत सारे. और इन टेस्ट को सक्सेसफुली असेस करने से हम अपने रिज्यूमे को में भी प्रमोट कर सकते हैं टू आवर पीयर्स एंड एम्प्लॉयर्स. हैकर रैंक में कई सारे कंटेस्ट्स है जो अपने टेक्निकल स्किल्स लाइक एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है. दिस कंटेस्ट्स आर अवेलेबल इन कॉलेज, कंपनी, country as well as global levels. So we can do this among our friends also. It has also got a leadership board which tracks our position in contest between our friends. So and also we can create a profile on HackerRank which help us to apply to different companies. This was about HackerRank. Another competitive programming site which is similar to this but has got some useful additional features. It's LeetCode. This one is really very effective and efficient. Because on LeetCode you can learn smallest of the small topics in greater depth through its overview, its greater explanation and problem solving on a specific topic, which gives us a great understanding of it. Its summary looks like this. So in overview we get the overview of that specific small topic and then an in-depth explanation for that topic. And by solving specific problem-based questions, we get a better understanding of it. Now, there are mostly LeetCoding monthly challenges so that we can brush up our knowledge every month and track our progress. So this was about the LeetCode. Now, another programming site which I would like to talk about is Codeforces. So this one, on this having a high ratio on Codeforces will give our resume a great edge because of its high international participation. Even though India has the highest number of members in Codeforces, India does not have highest rated members. So हम सभी को try करना चाहिए अपनी इंडिया की पोजीशन अपलिफ्ट करने के लिए इसमें पार्टिसिपेट करके. Fortunately, there are weekly contests with very few of them being only for Division 1. So one of the advantage is that we can hire our ratings faster. इस Codeforces में कई सारे एजुकेशनल ब्लॉग्स होते हैं अच्छे अच्छे जिसके यूज से हमें हायर नॉलेज अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स से गेन होता है. So now this was all about the competitive programming sites and their features. But the first question that we get into our mind is how to practice and do competitive programming in most efficient way. So for this we need a plan, right? So now Vishwajit will discuss about how to do this. Over to you, Vishwajit. Hello, just give me a moment. I'll start sharing my screen. Okay, so is my screen visible now? Yes. Okay. So first of all, thank you Kaustubh, Aditya and Siddesh
for giving detailed knowledge about what kind of options we have in terms of practicing competitive programming. तो अभी इतने सारे ऑप्शंस हमने देखे हैं, तो कभी कभार थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है एंड इट्स क्वाइट नेचुरल. तो अभी हम क्या कर सकते हैं, given that we now know about all the options that we have and हमने हमारा गोल सेट किया कि हमें अच्छा करना है सीपी में एंड हमें कुछ अच्छा रैंक लाना है, तो हम एक्चुअली अभी इस समय क्या स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं अभी. तो आपके सामने अभी एक बहुत अच्छा एक रोड मैप है जो आपको एक अच्छा समरी देगा कि हमें अगर कोई एकदम से बिगिनर है तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, एंड अगर कोई थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो वो उसको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए. सो आई सी दैट अभी यहाँ पे हमारे साथ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर से मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स हैं. सो जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं अभी, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि उनका अभी तक प्रोग्रामिंग में इतना एक्सपीरियंस ना हो. So what you are going to do is that you are going to start right at the left hand side with learning DSA, and इसका एक बहुत अच्छा रिसोर्स है कि Geeks for Geeks, and Geeks for Geeks पे भी आप थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो. वहाँ पे भी क्वेश्चंस रहते हैं और उनका आईडी यूज करके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो. सो अगर आप कंप्लीट बिगिनर है तो Geeks for Geeks is one of the best platforms that you can use to start your journey. And जैसे आप थोड़ा सा स्टार्ट कर लो, आपने थोड़ा एक आपको आइडिया आ जाए कि आप कौन सा लेवल पे हो एंड आपके क्या स्किल्स है और कहाँ पे आप इम्प्रूव करना चाहते हो, तो वो एक बार समझ में आ गए तो आप थोड़ा एक सीरियस प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो यूजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक हैकर रैंक. एंड हैकर रैंक का जैसे सिद्धेश ने बताया कि वहाँ पे कुछ ट्रैक्स रहते हैं कि C++ का ट्रैक रहता है जो अगर आप n नंबर ऑफ उसके चैलेंजेस आप कंप्लीट करें तो उसके आपको बैजेस मिलेंगे. तो वो बैजेस परस्यू करते समय आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हो एंड किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का भी एक हाई लेवल नॉलेज आ जाता है आपको. So after getting started with DSA here and practicing a lot here, आप actual जो competitions रहते हैं उसमें seriously participate करना चाहते हो अगर आप, then HackerRank is also one of those platforms that you will choose, and CodeChef. India में CodeChef I think it is the most popular coding platform, but साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यू के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहते हो, इफ प्लेसमेंट्स इज योर अल्टीमेट गोल, देन यू विल आल्सो बी यूजिंग अ लीड कोड, बिकॉज लीड कोड में जैसे सिद्धेश ने कहा कि कुछ कंपनी स्पेसिफिक चीज़ें भी रहते हैं लाइक मॉक इंटरव्यूज एंड इंटरव्यू क्वेश्चन की लिस्ट रहती है. सो वो आप इस सेक्शन में यूज़ करोगे टू build your skills and then start proving the quality of skills that you have by participating in contest and then showing it to the world. But इसके बाद अगर आपको आगे जाना है then you can go international and use code forces, जैसे जहाँ पे हमारी इंडिया की रैंकिंग अभी कम है तो वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इंडिया के पोजीशन में. Yes, you really can do that. आप अगर इतना सब कुछ कर ले तो इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव करने में आप हेल्प कर सकते हो. एंड इवन गूगल के जो कॉन्टेस्ट हमने डिस्कस किए वहाँ पे कॉम्पीट करके आप खुद का एक इंटरनेशनल लेवल पे एक रैंक लाओगे जो आपको ना सिर्फ इंडियन कंपनीज में हेल्प करेंगे, जो कंपनीज इंडिया में रिक्रूट करे वहाँ पे हेल्प करेंगे, बट इफ यू आर planning to do, let's say, masters in some abroad country, then even there it will be very beneficial for you. And let's face it, almost सभी का ultimate goal यही है कि हमें job चाहिए and then we want to earn lots of money. So ये सब करने का advantage हमें definitely यहाँ पे मिलेगा कि जब हम
उतना सब कुछ प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो जब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं हम इस स्टेज में, तो हमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आती। एंड जो कोडिंग एप्टीट्यूड का जो मैटर है, तो वहाँ पे तो हमने इतना प्रैक्टिस कर लिया कि हमें कुछ वो ना ही नहीं लगता। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये अभी भी जितने हमारे टीम मेंबर्स ने किया है, जिन्होंने प्लेसमेंट्स को एक्सपीरियंस किया है आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस प्रोसेस, उनको सबको हेल्प हुआ है। एंड उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद और डिटेल्स देना चाहूँगा, बट आई होप कि आपको ये रोड मैप क्लियर हो चुका है कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपका स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, compete कर सकते हैं एंड खुद का रैंक बना सकते हैं। सो कौन से पॉइंट पे कौन सा प्लेटफॉर्म वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर यू, ये आप अभी जानते हैं एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग नाउ। ओके, सो ये तो एक लॉन्ग टर्म का हुआ, बट हमें शॉर्ट टर्म पे भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है कि मतलब बोलने को तो ये बहुत अच्छा है, बट एफर्ट्स डालने पड़ते हैं हमें, एंड वी हैव टू वर्क हार्ड टू इम्प्रूव आवर स्किल्स एंड टू वी हैव टू वर्क हार्ड टू इम्प्रूव आवर स्किल्स। तो वो अभी वो करने में आपकी हेल्प हम कैसे करेंगे, अभी हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं हमारा अगस्त का प्लान। तो आज 15th अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, द 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। और जब हमने ये इनिशिएटिव लिया, अच्छा कि जो लोगों के मन में डर है कि इतना सारे चीज़ें होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी, इसका आधे से ज़्यादा हमें पता भी नहीं रहता, वो हमने बिल्कुल कम कर दिया है। एंड आप अपनी जर्नी आराम से स्टार्ट कर सकते हो अभी। तो आज हमने वो काम किया है, अच्छा, इस शुभ उत्सव पे। एंड अभी फॉलोइंग वीक, आज 15th है, सो फ्रॉम टुमारो हम एक डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग का डिस्कशन रखने वाले हैं। इट वुड प्रोबेबली बी ऑन व्हाट्सएप। एंड हम इसमें करेंगे क्या कि कुछ हम एक प्रॉब्लम डिसाइड करेंगे, and throughout the day we'll discuss on the approaches and or optimization techniques that we can use to solve this problem. And this is not going to be just a one way communication thing. हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करोगे, आपके आइडिया शेयर करोगे, और उसी के बाद ही हम कम्युनिटी की जैसे परफॉर्म करेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ओके, सो दैट्स द वीक फॉर नेक्स्ट वीक। ओके, एंड अगला जो वीकेंड होगा विच इज़ द 21st of August, उस पर हम एक वेरी स्पेशल इवेंट प्लान कर रहे हैं। इट विल बी द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ CP इंटरमीडिएट इनिंग्स, और जिसमें हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेने वाले हैं, ग्राफ्स। एंड ग्राफ्स का अगर ये सब बोलते हैं कि बहुत लोगों को टफ जाता है, एंड इसका इम्पोर्टेंस इतना हाई क्यों है पता है आपको? बिकॉज यू कैन आस्क दोज हु आर इन फाइनल ईयर राइट नाउ, परसिस्टेंट का जो एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था एंड उसके जो कोडिंग राउंड्स हुए थे, तो उसमें एक प्रॉब्लम था ग्राफ्स का, तो वो बहुत कम लोग सॉल्व कर पाए थे। एंड मैंने जो जितना भी सुना है, जिन्होंने वो ग्राफ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, विच मतलब ग्राफ्स की डिफिकल्टी में देखा जाए तो वो थोड़ा सा मीडियम लेवल का ही था, बहुत हार्ड भी नहीं था। बट अगर वो कर लिया, तो जिन लोगों ने वो कर लिया था उनको डायरेक्ट एडवांस कोडिंग राउंड के लिए इनवाइट किया गया था। सो दैट इज द पावर दैट ग्राफ्स कैन गिव यू। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वहाँ पे ज़रूर आए। उसके बाद एक अच्छा प्लेसमेंट इवेंट होने वाला है, जैसे हमारे ही टीम मेंबर जिसकी मैं बात कर रहा था, तो उनका प्लेसमेंट हो चुका है इन वेरिटास, which is one of those companies that offer the highest package in our campus. So he'll share his experience कि कोडशिफ्ट में एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ने उनको कैसे हेल्प की टू लैंड दैट जॉब जो उनका ड्रीम था स्टार्टिंग से, तो वो उन्होंने कैसे पार किया, वो आपके साथ एक बार शेयर करने के लिए 26 अगस्त को आने वाले हैं। एंड 29th August को, which will I think be the last
इवेंट फॉर दिस मंथ, वहाँ पे हम अभी कोड शेफ के जो भी इस महीने में कॉन्टेस्ट होने वाले हैं, तो हम उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स का सिलेक्शन करने वाले हैं जो जो लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगे एंड जो आप लोगों को डिफिकल्ट लगे कि हम आपके साथ भी कम्युनिकेट करेंगे इसके बारे में। तो उसके बाद जो हमें कुछ वर्थ मेंशनिंग प्रॉब्लम्स होंगे तो उसका एक साथ हम सॉल्विंग करने वाले हैं इस सेशन में। सो दैट्स व्हाट एन अप सॉल्विंग सेशन इज। तो ये है कुछ प्लान हमारा इस मंथ का। साथ ही साथ आपका भी प्लान्स आप बनाएं ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी, बिकॉज हमने अभी इंडिपेंडेंस डे के दिन पे ये इनिशिएटिव लिया कि आपको लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में थोड़ा जानकारी दें। तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें, आपकी खुद की प्लानिंग थोड़ा सा स्टार्ट करें एंड ऑल्सो डोंट जस्ट प्लान थिंग्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, because a great person once said something imperfect is better than a perfect thing that is never created. So you have to start working now. Okay, and the best way to start working is the starters contest today, जो है 8 PM को एंड 3 आवर्स का ड्यूरेशन है, आज शुरू होने वाला है। एंड ऑल्सो लास्ट मंथ से कोड शेफ ने ये इनिशिएटिव लिया कि स्टार्टर्स को महीने में एक बार नहीं बल्कि 2 बार लिया जाए। सो 15 अगस्त यानी आज को स्टार्टर्स है एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 17 को या 19 को एक और स्टार्टर्स है। तो आप दोनों में कम्पीट करो, बिकॉज आई नो कि आप में से हर कोई अभी प्रोबेबली डिवीजन 3 में ही होने वाला है। तो डिवीजन 3 के लिए स्पेशली ये है रेटेड कॉन्टेस्ट, सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। एंड आपके जो भी एक्सपीरियंस रहेंगे फील फ्री टू शेयर इट ऑन द डिस्कॉर्ड चैनल्स। और अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज फेस हो रहा है तो वो भी आप कॉन्टेस्ट के बाद पूछ सकते हो एंड विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट। And with that, our session comes to an end. And if anyone wants to ask any questions at all related to any of these programming platforms or anything else, then please feel free to unmute your mic now one by one, and we can have a short discussion. Which platform do you use? Showcase here, right? Yes, Rohan. So I use CodeChef mainly, and I also use a little bit of HackerRank. So मेरा अभी जावा में थोड़ा वीक हूँ मैं, तो उसके स्किल्स डेवलप करने के लिए मैं वो CodeChef का जो जावा ट्रैक है वो स्टार्ट किया है मैंने रिसेंटली। एंड मेरा प्लान है अभी कि शॉर्टली मैं जो लीड कोड का है ना तो उस पर भी स्टार्ट करने वाला हूँ, बिकॉज सो दैट आई एम बिट मोर प्रिपेयर्ड टू टैकल दोज इंटरव्यू क्वेश्चंस। या बट आप सिर्फ मेरा ओपिनियन ना लें, खुद जो हमने अब आज जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। एंड आफ्टर सर्टन पॉइंट प्लेटफॉर्म डजंट रियली मैटर दैट मच। अगर व्हाट द ओनली थिंग दैट मैटर इज द कोडिंग स्किल्स दैट यू आर शोइंग। सो कोडिंग प्लेटफॉर्म बस सपोर्ट के लिए है, हम हमारे एफर्ट्स को एक स्ट्रक्चर देने के लिए है। तो उसको मतलब ऐसे ही पर्सपेक्टिव से आप देखें एंड वहाँ पे काम करना शुरू करें। ओके, हैव आई क्लियर्ड योर क्वेश्चन? Yes. Okay. Would anybody else like to ask anything? Okay, even if there are certain questions that you don't want to ask right now, आप ज़रूर यहाँ पे इस लिंक का यूज़ करके डिस्कॉर्ड चैनल पे ऐड हो सकते हो if you are not already a part of it. And before we leave, I'd like to request everyone to switch on their cameras for just 30 seconds. हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे
एक वर्चुअल फोटोशूट करेंगे एंड आफ्टर दैट we can end our meeting. Okay, so everyone please turn on your cameras for 30 seconds. And I also request my executive team to please take those screenshots. And if you need me to stop the presentation so that the photo can be taken in a better way, then please let me know. Yes, it's better to stop presenting. Okay, okay. Guys, please turn on camera. I see there are almost 40 members here. Okay, is it done? Hello? Can anyone from the executive team please respond? Yes, Vishwajit, we have taken some screenshot. Thank you Okay, guys for that's attending. great. Yes, as Sahil is saying, thank you very much for attending today's session. And I hope कि आप हमने जो भी डिस्कस किया वो अच्छे से सुन के वो अच्छे से एप्लीकेशन में भी लाए. ऐसा ना हो कि बस वो इस एक कान से गया दूसरे कान से बाहर आए. So use all of the knowledge that we have shared with you. We have put a lot of efforts into compiling all of this information for you, ताकि आपका काम ये प्लेटफॉर्म्स को रिसर्च करने में ना जाए एंड आपका सारा एफर्ट्स प्रैक्टिसिंग में जाए. Sorry, but two people have raised their hands. I think they have to ask something. Okay, so Yeah, they sure. have this. Yeah. I saw Tejas Gaikwad and Prince Rao. Tejas and Prince, is there any question? Can you please check the chat box? Oh yeah. So his message was, please tell more about learning DSA. Yeah, you want to learn about DSA, right? So as I said कि Geeks for Geeks एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप DSA को बहुत इजी शब्दों में समझ के लर्न कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट जो हैकर रैंक पे भी जो ट्रैक्स है तो वहाँ पे अगर आपने ट्राई किया तो वो it will go a long way in helping you understand DSA concepts. And अगर आपको कोडशिफ्ट का चाहिए then I'll also share one link in the chat जहाँ पे जो एक वो contest है dedicated to learning CP and yeah, its name is DSA DSA Learning Series. I'll share the link now. So you can go to that page and वहाँ पे भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स की लिस्ट है जो मतलब क्रूशियल रहते हैं जिससे आपका बेस बनेगा. वहाँ पे कैटेगरीज के हिसाब से भी है. यू नो व्हाट, आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन, इट विल बी वे बेटर आई थिंक. Yeah, can you see it? So if you take a look, yeah, so if you take a look at the link that I've shared already in the chat box, you will see that there are a number of categories here, and each one of these categories has a few problems in it. And अगर आप ये solve करोगे one by one, तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यहाँ पे, तो उस टॉपिक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा आपका. तो लेट्स से कि मुझे STL का प्रॉब्लम आ रहा है, C++ STL का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये क्वेश्चंस STL को टेस्ट करेंगे स्पेशली. सो ये आप करके वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. सिंपल.
Okay. So now there are 3 options: Geeks for Geeks, HackerRank, and this CodeChef Learn DSA contest. ये हमेशा चालू रहती है. Learn DSA का contest है, वो always चालू रहता है. I think ये देखो, there are 226 days and 226 days के बाद ये फिर से reset होगा 2999 days. तो आप जरूर वहाँ पे चेक कर सकते हो. Okay, any more doubts? TT tutorial, if you want this PPTs, please message in the Discord channel. We will be happy to share it with you. For those who are asking for WhatsApp links, actually our WhatsApp groups are full. So you may join our Discord channel. I will send the link, and even the link is in our Google form as well. So after filling the feedback form, you may join using that link as well. Yeah, Varun, the CodeChef's theory on DSA can be a little deep. So that is why I was saying कि आप Geeks for Geeks से start करें. Directly मैंने recommend नहीं किया कि आप CodeChef के साथ start करो. CodeChef is the best platform after you have found your footholds in competitive programming and you want to grow further. तो बट अगर आप एक एब्सोल्यूट जीरो पे हो तो Geeks for Geeks रेफर कीजिए, हैकररैंक का जो ट्रैक्स है वो रेफर कीजिए. वहाँ पे एकदम अच्छे स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्टी लेवल एंड कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करके देते हैं. सो दैट इज वेरी कन्वीनियंट. Okay, any other questions that you want to ask? Please feel free to unmute. We are just friends. हम ऐसे कोई फैकल्टी मेंबर नहीं है, तो आप एकदम फ्रीली बोल सकते हो. और इवन चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो. हम चेक कर रहे हैं चैट बॉक्स में. आई गेस 2 लोगों ने हैंड रेस किया था ना. सेकंड वाज आई गेस तेजस गायकवाड़. तेजस, आपको कुछ कहना है? एक्चुअली लेफ्ट. So I guess there's nothing more. Yes, Tejas has joined back, I think. हाँ, Tejas, you wanted to ask something? I wanted to ask that do you have any list for the syllabus of DSA, because the resources are very scattered, so it becomes very confusing to study DSA. That's Okay, why. so we have already shared a list of things in our Discord server. तो वहाँ पे एक चैनल है resources नाम का, तो वहाँ पे आपको कुछ resources पहले से ही हमने जो शेयर किए थे वो आप रेफर कर सकते हो. देखो मैंने मेरे फ़ोन पे भी खोला है यहाँ पे, तो कुछ PDFs है यहाँ पे एंड कुछ CodeChef के प्रॉब्लम्स के लिस्ट वगैरह है. तो जस्ट गो थ्रू इट. आई एम श्योर कि आपको स्टार्ट करने में तो हेल्प हो जाएगी. वहाँ पे एक एल्गोरिथम नोट्स नाम की PDF भी है, उसमें बहुत सारा टॉपिक्स का नोट्स वगैरह है. सो डेफिनेटली रेफर दैट, बहुत अच्छा है वो. एंड मतलब कभी भी अगर से समझ नहीं रहा हो कि ये मेरा हो गया अभी, नेक्स्ट क्या करूँ, तो आप डेफिनेटली वहाँ से चेक करके समझ सकते हो कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट. कि मतलब लेट्स से कि मेरा ग्राफ सीख रहा हूँ मैं एंड मैंने DFS BFS सीख लिया, तो आगे क्या. तो वो देख के मैं समझ सकता हूँ कि नेक्स्ट क्या सीखना चाहिए मुझे. Thank you so much. And one more question. What Yeah. will be the process to join the team actually? मतलब अगर फ्यूचर के हिसाब से अगर सोचा जाए तो हमारे कॉलेज की टीम को ज्वाइन करने की प्रोसेस क्या होगी? Of CodeChef SEO chapter. Yep. You can message. You do one thing कि आप कोई WhatsApp ग्रुप पे हो क्या? Yeah. हाँ, तो वहाँ पे किसी एडमिन को मैसेज कीजिए and we'll see about the process. Okay. Okay. Thank you so much. Hello. Yes, Rohan.
Actually, I have given interview for that. So can you tell when results will be out? Yes, we'll contact you personally about it. हमने जैसे कहा था कि एग्जाम्स के बाद देखेंगे, तो you will be contacted soon. Okay, thanks. Okay. So everyone, please make a point to attempt today's contest जो 8 बजे है. उसका अगर लिंक चाहे तो वो भी मैं चैट में डाल देता हूँ, तो आपको एकदम इजी काम हो जाएगा. बस वो देखना है Hello. और सॉल्व करना है. Yeah. Do you have any idea which type of question there will be? Unfortunately, I can't give you the exact topics that they'll be based on because वो बता दिया तो competition का क्या point रहेगा ना. But mostly starters में basic linear data structures पे based 2 या 3 तो होते ही है minimum, and कुछ bit manipulation पे रह सकते हैं, and graphs का at max 1 रहेगा. मैंने कभी तक 2 ग्राफ्स के नहीं देखे. एंड तो ग्रेडी का भी आ जाता है कभी कभी, ग्रेडी एल्गोरिदम. या ग्रेडी का आता है. Okay. Actually, we just started now, so या दैट्स अ कंप्लीटली वैलिड क्वेश्चन. सो स्टार्टर्स में ज़्यादा टफ वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते. जैसे कि लंच टाइम वगैरह में कभी कभार ऐसे कुछ प्राइम के क्वेश्चंस देखे थे मैंने, जिसमें सीव ऑफ इराटोस्थेनिस लग रहा था, जो हमने एक पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था उसके बारे में. आई थिंक यू वोंट बी, यू वर नॉट प्रेजेंट देयर, बट हमने वो डिस्कस किया था. एंड वैसे एडवांस टॉपिक्स या एडवांस कॉन्सेप्ट स्टार्टर्स में नहीं लगते. सो यू कैन बी गो इनटू दैट कॉन्टेस्ट विद दैट पीस इन योर माइंड कि हाँ, मतलब मुझे ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता, पर फिर भी मैं यहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ. ओके. okay, thank you. एंड ऑनेस्टली यहाँ पे अभी 2 स्टार्टर्स होने वाले हैं, तो आपका रैंक अगर अभी 1400 के आसपास रहा तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप जल्दी से 3 स्टार तक पहुँच जाएं. जब मैं 3 स्टार तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था तो मेरे टाइम पे तो नहीं था, तो मुझे 1 महीना वेट करना था टू हैव दैट वन अपॉर्चुनिटी दैट आई नो आई कैन परफॉर्म वेल इन, जिससे मुझे मेरे रेटिंग में बूस्ट मिलेगा. तो आपके पास 2 है अभी अपॉर्चुनिटीज, तो यूज करो. Okay. Does anybody wants to ask anything? Okay, then I think we are done. गाइस एक्चुअली मैंने अभी भी चेक कर रहा हूँ मैं फॉर्म्स के बारे में, तो अभी तक रिस्पॉन्स बस 6 ही लोगों का आया है. मीटिंग में अभी भी मुझे 17 लोग दिख रहे हैं. तो प्लीज अभी भी चांस है, फॉर्म भर लीजिए, फीडबैक फॉर्म, जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि क्या कहाँ हम गलत जा रहे हैं या फिर किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है. तो मैंने और एक बार फॉर्म्स की लिंक शेयर कर दी है. प्लीज गिव इट अ मिनट एंड फिल दिस फीडबैक फॉर्म. थैंक यू. Okay, with that being said, once again, thank you all for joining today and devoting your precious time for this event. And I'm very sure that it will help you in the long run, because हमने आज टेक्निकल चीज़ों ने डिस्कस की, बट ये इसके बारे में बहुत कम लोग ज़्यादा बात करते हैं. एंड ये अभी हमारे पास